नमस्कार दोस्तों। आज मैं नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में नीट एग्जाम का रिजल्ट घोषित हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। तो क्या है नीट यूजी रिजल्ट 2024 कंट्रोवर्सी एंड स्टूडेंट इसको क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नीट के द्वारा बोला गया है कि 1563 स्टूडेंट का 23 जून को फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिनको ग्रेस मार्क प्राप्त हुए हैं। एस्पायरेंट और पेरेंट की डिमांड है कि यह नीट एग्जाम को री एग्जाम कराया जाए और जो पेपर लीक होने का मामला सामने आया है उस पे जांच की जाए। नीट यूजी, जिसे पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट कहा जाता था, देश भर में सभी मेडिकल संस्थानों में स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए हर साल आयोजित होने वाली एकमात्र प्रवेश परीक्षा है। यह कंट्रोवर्सी तब क्रिएट हुई जब परिणाम सामने आया और उम्मीदवारों और अभिभावकों ने जांच और फिर से परीक्षा की मांग की। उनका आरोप था कि कुछ केंद्रों पर पेपर लीक भी हुआ है। नीट यूजी एग्जाम 5 मई को 14 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों सहित 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर 24 लाख से अधिक छात्रों ने नीट परीक्षा दी, जिसका परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किया गया। इसके बाद उम्मीदवारों ने कई मुद्दे उठाए, जैसे कि 1500 अधिक छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए, छात्रों द्वारा असामान्य रूप से अधिक संख्या में पूर्ण अंक प्राप्त करने और प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप बताए गए हैं। परिणाम से पता चलता है कि 67 छात्रों के कुल 720 अंक प्राप्त किए गए, जो 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को प्राप्त हुए थे। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि 6 छात्र जो टॉप किए हैं हरियाणा के एक ही केंद्र परीक्षा में शामिल हुए थे। नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये जानते हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 563 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करेगा, जिसे यूजी 2024 में ग्रेस मार्क दिए गए थे। यह परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एडमिशन काउंसिल प्रक्रिया को नहीं रोका जाए। यदि 563 उम्मीदवार में से कोई भी दोबारा परीक्षा से बाहर निकलता है तो उसके पिछले अंक को बिना ग्रेस मार्क के परिणामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 23 जून को जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसका परिणाम 30 जून को घोषित किया जाएगा और एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई को शुरू की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को सुनने के लिए न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की थी। इस प्रक्रिया में 3 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें पहली याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे सर के तर्क पे ग्रेस मार्क देने का एनटीए का निर्णय मनमाना बताया गया। वहीं दूसरी याचिका स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ के सदस्यों अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉक्टर शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने री एग्जाम कराने का अनुरोध किया था और ग्रेस मार्क को लेकर उन्होंने अपनी बात बताई थी। तीसरी याचिका नीट उम्मीदवार जरीपीटी कार्तिक ने दायर की थी, जिसमें परीक्षा के दौरान कथित रूप से खोए समय के रूप में ग्रेस मार्क दिए जाने को चुनौती की और उन्होंने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को अनुचित बताया। दोस्तों, हमने यहाँ जाना कि नीट एग्जाम एक कंट्रोवर्सी है या यह स्कैम है। तो यह पहली बार एजुकेशन सिस्टम में नहीं हो रहा है। इसके पहले भी
एग्ज़ाम में इस तरह की कंट्रोवर्सी हो चुकी है। हमने एसएससी एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम और भी अलग तरह के एग्ज़ाम में इस तरह की कंट्रोवर्सी सुना है। यह शिक्षा विभाग में एक कंट्रोवर्सी नहीं रह गई है, यह एक स्कैम का रूप ले चुका है और इस स्कैम को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए इस तरह का स्कैम को रोकना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट का जो डिमांड होता है वो क्लियर एग्ज़ाम प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम को बनाना और रेगुलरली रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करवाने का विचार उनके पास होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस स्कैम को रोका जाएगा और आने वाले समय में हमारे शिक्षा विभाग में इस तरह की कंट्रोवर्सी ना हो, इसके लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, आगे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।